राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की निर्मल गंगा, शीतल गंगा, उज्ज्वल गंगा अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई। नाम कथा सब विधि सुखदाई। इस गंगा के दोनों तीर, एक सीता दूजे रघुवीर। उच्च हिमालय दशरथ भूप, कौसल्या गंगोत्री रूप। राम लखन और भरत शत्रुघ्न, चारों दिशाओं में चक्रवर्ती सम, चर्चित चारों भाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। है ये कथा सब विधि सुखदाई। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ यजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के सप्तम सोपान उत्तरकांड के दोहा संख्या 45 से आरंभ करते हैं। और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोरी सिया। शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोरी सिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी एक और गुप्त रहस्य की बात बताते हैं। और एक गुप्त मत सबहि कहूं कर जोरी सिया। शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोरी सिया। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि भगवान शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति कभी नहीं पाता। कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमख तप जप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमख जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें ना योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ की आवश्यकता है। जप तप और उपवास की यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमख जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति के मार्ग में कौन सा बड़ा परिश्रम होता है। इसमें ना तो योग की आवश्यकता होती है, ना यज्ञ करने की, ना जप तप और उपवास करने की ही आवश्यकता होती है। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि मनुष्य का केवल सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ भी मिले उसी में सदा संतोष रखे।
मोर दास कहाई नर आसा, करें तो कहूँ कहा विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बड़ाई, यही आचरण बस्य में भाई। मोर दास कहाई नर आसा, करें तो कहूँ कहा विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस्य में भाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है, अर्थात बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूं। हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में हूं। मोर दास कहाई नर आसा, करें तो कहूँ कहा विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही कमजोर और निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूं। हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूं। वैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख में ताहि सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोसु दक्ष विज्ञानी। वैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख में ताहि सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोसु दक्ष विज्ञानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि ना किसी से वैर करे, ना लड़ाई झगड़ा करे, ना आशा रखे, ना भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी होती हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पक्ष हटे नहीं कसठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के संसर्ग अर्थात सत्संग से जिसे सदा प्रेम होता है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तिनके के समान लगती है, जो भक्ति के पक्ष में हठ करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह सियरम। ताकर सुख सोई जानहि, परानंद संदोह सियरम। मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह सियरम। ताकर सुख सोई जानहि, परानंद संदोह सियरम। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के पारायण है एवं ममता मद और मोह से रहित रहता है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त होता है। मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह सियरम। ताकर सुख सोई जानहि, परानंद संदोह सियरम। जो केवल मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण होता है एवं ममता मद और मोह से रहित रहता है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त होता है। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबन पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। सुनत सुधा सम बचन राम के,
गहे सब निपद कृपा धाम के, जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी और अंजनी पुत्र केसरी नंदन पवन कुमार श्री हनुमान जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतारतिहारी, अस सिख तुम बिनु देहि न कोउ, मातु पिता स्वार्थ रत ओउ। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतारतिहारी, अस सिख तुम बिनु देहि न कोउ, मातु पिता स्वार्थ रत ओउ। और हे शरणागत के दुख हरने वाले प्रभु श्री राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण होते हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं दे सकते। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक यसुरारी, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाही। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक यसुरारी, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक तो आप और दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें सपने में भी परमार्थ का भाव नहीं होता। सबके वचन प्रेम रस साने, सुन रघुनाथ हृदय हर्षाने। सबके वचन प्रेम रस साने, सुन रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज ग्रह गए आयसु पाई, वर्णत प्रभुवत कहीं सुहाई। सबके वचन प्रेम रस साने, सुन रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज ग्रह गए आयसु पाई, वर्णत प्रभुवत कहीं सुहाई। सबके अर्थात श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी तथा अंजनी पुत्र केसरी नंदन पवन कुमार श्री हनुमान जी के प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर प्रभु श्री रघुनाथ जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में बहुत ही हर्ष हुआ। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। उमा अवध भासी नर, नारी कृतारथ रूप सियरम। ब्रह्म सच्चिदानंद घन, रघुनायक जह भूप सियरम। जब सभी अपने अपने घर चले गए, तब भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं, उमा अवधवासी नर, नारी कृतारथ रूप सियरम। ब्रह्म सच्चिदानंद घन, रघुनायक जह भूप सियरम। तब भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहां स्वयं सच्चिदानंद घन स्वरूप रघुनंदन प्रभु श्री रामचंद्र जी ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा के रूप में विराजमान हैं। उमा अवधवासी नर, नारी कृतारथ रूप सियरम। ब्रह्म सच्चिदानंद घन, रघुनायक जहां भूप सियरम। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहां स्वयं
सच्चिदानंद घन स्वरूप रघुनंदन प्रभु श्री रामचंद्र जी, ब्रह्म के रूप में प्रभु श्री रघुनाथ जी राजा के रूप में विराजमान हैं। जय सिया राम।